हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ची टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे अक्टूबर 2023 मंथली टैरो प्रेडिक्शन फॉर योर ज़ोडिएक साइन। जो भी आपका ज़ोडिएक साइंस होगा फ्रॉम एरीज से लेके पाइसिस तक, आप अपने सन मून राइडिंग के लिहाज से वीडियो को देखेंगे कि आपके लिए इस मंथ में क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चेंजेस आ सकती हैं, या इस वक्त आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस या इंप्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं, पर्सनली, इमोशनली, रोमांटिकली या फाइनेंशियली आपकी लाइफ में क्या हो सकता है या पॉसिबल है, या आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही सिर्फ क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें और मिस ना कर सकें। ठीक है, आपने अपने सन मून राइजिंग के लिहाज से, सन मून असेंडेंट के लिहाज से या राशि के लिहाज से आपने एरीज से लेकर पाइसिस तक जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, टाइम स्टैम्प मैं नीचे डाल दूंगी, आपने उसके लिहाज से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आपने वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो एरीज, तो आपके लिए देख लेते हैं कि ये वाला मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी इस मंथ में कैसी रहेगी, ओवरऑल थीम क्या है आपकी, और फिर हम और भी देख लेंगे। यहाँ पे है एम्परर अथॉरिटी। यस, तो आपके जो चीज़ें हैं वो आपकी अपनी कंट्रोल में है। ठीक है, हो सकता है आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। कोई आपकी विश भी है जो इस मंथ में पूरी होगी, या आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी, कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हैं, या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब फाइनली आपको चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और डिफीट भी है। तो आपको किसी मामले में हो सकता है किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई सिचुएशन चल रही है, उसमें आपने सिचुएशन को कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन क्योंकि आपकी स्टबर्न नेचर की वजह से आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या आपको लगता है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनको लूज़ करना, उनको सरेंडर करना ही आपकी फेवर में होता है। किसी के साथ आपका कोई कंपटीशन हो सकता है, या आप किसी कंपटीशन को विन भी कर सकते हैं इस मंथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी बॉस, अथॉरिटी या सीनियर के साथ भी आपका कोई पंगा हो सकता है, या सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसे तू मैमा हो सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। द नेक्स्ट इज़ हार्ट अटैक एंड लॉस। या आप में से कुछ लोग इस वक्त हार्ट ब्रोकन हैं, सैड हैं, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और हो सकता है आप दोनों ही हर्ट हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप को में थोड़ी बहुत यहाँ पे इशू चल सकता है, तो केयरफुल रहिएगा, ये ना हो कि लड़ाई झगड़ा और इशू मज़ीद बढ़ जाए, मज़ीद बढ़ सकता है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं या हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, कोई डिफीट फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब नामुमकिन है, या कोई मैजिकल या मिरेकल ही हो सकता है कि ये इंसान वापस आए या आपका हार्ट हील हो। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इंटरनली आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई लवर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करने वाला। लेकिन हो सकता है कि आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन यहाँ पे करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी स्टार्ट हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र है। तो इसका मतलब कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप अपने आप को रेडी करें अब न्यू बिगनिंग के लिए। किसी और के, इसी इंसान के साथ भी आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती हैं। लेट्स से रिकन्सिलिएशन होने वाली है या रीयूनियन होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपने लेट गो करना है, कंप्लीट करना है साइकिल को, और आगे बढ़ना है। इस वक्त आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप न्यू बिगनिंग में एंटर होने वाले हैं। आप हो सकता है 4 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज होगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ, या एरीज या एक्वेरियस के साथ, या आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो अगर मैं कैरियर के लिहाज से देखूं तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, जिनका अपना बिज़नेस है या स्टेबल इनकम है, वो उन लोगों के लिए, या आप अगर बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आपका बिज़नेस जो है वो स्टेबल नज़र आ रहा है। आप अपने दुश्मनों के, एनिमीज़ के अगेंस्ट विन करेंगे, डोंट वरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिफीट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक रोमांटिक या रिलेशनशिप्स या फैमिली के मैटर्स की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, वहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में जाएं और स्लोली आप इस इंसान को जानने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपको बहुत इंतज़ार था इस इंसान का और फाइनली अब ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, किसी के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है, स्पार्क हो सकता है, किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो सकती है इस मंथ, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको लीप ऑफ फेथ यहाँ पे लेना पड़ेगा, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, हार्ट को ओपन करना पड़ेगा।
तो हो सकता है आपका हार्ट अब हील होने वाला है, किसी के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आपको आइसोलेशन से बाहर निकालें और मिले लोगों से, नए लोगों से नई शुरुआत करें, ताकि आप पास्ट को लेट गो करें। क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में हैं, हार्ट ब्रोकन है, सैड हैं, तो आप फिर उसी पास्ट वाली एनर्जी में रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया स्पार्क आने वाला है, कोई नया इंसान आने वाला है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप भी हो सकती है किसी के साथ। कुछ नया आप क्रिएटिव भी करने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं या वर्क करते हैं तो उसको शुरुआत तो करें कम से कम, स्लोली बट श्योरली वो आपको आगे बेनिफिट देगा या प्रॉफिट देगा। ठीक है, कोई नया काम भी आप स्टार्ट करने वाले हैं या न्यू एक्टिविटी भी आप करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं किया। तो बेसिकली आप नई न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं या आपको बढ़ना चाहिए। पास्ट को लेट गो करें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हार्ट चक्र का मतलब यह है कि अपने हार्ट की बात सुने। रिलेशनशिप्स में, फैमिली के मैटर्स में, जहाँ पे भी आपको कंप्रोमाइज़, यहाँ पे दिल की बात आती है, वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। दूसरे इंसान को भी देखना ही पड़ता है कि उस इंसान को कितना हर्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, या उस इंसान को बात करने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है यहाँ पे। तो अपने हार्ट, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है और दिल की सुने, तब आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग इस वीक के लिए, इस मंथ के लिए, जिसमें आपको अपने कैरियर पे, अपनी एनर्जी पे, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है और अपने हार्ट चक्र पे। और जो लोग ऑलरेडी आप हो सकता है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या जाने वाले हैं, या जो लोग मैरिड हैं, उनमें भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप हो सकता है किसी न किसी मामले में अपने पार्टनर के साथ या रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन हार्ट की सुने, जहाँ पे कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है वहाँ कंप्रोमाइज़ करें। जी, नेक्स्ट इज़ अ टॉरस। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा, अक्टूबर 2023। चूज़ वाइजली। और हमारे पास है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। यस, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपका लाइफ पाथ नंबर 795 या आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको नज़र आ रही होगी टॉरस। ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियली भी हो सकता है या स्पिरिचुअली भी आप इस वक्त ड्रेन हो सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल क्यों है, क्यों चैलेंजेस हैं। यहाँ पे चूज़ वाइजली का मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, आपके पास डिसीजन हो सकता है जिसको आपने सोच समझ के डिसाइड करना है। ये बहुत टफ और डिफ़िकल्ट चॉइस भी हो सकती है जो आपको करनी पड़ेगी, वर्क को लेके, जॉब को लेके, या इवन फाइनेंशियल मैटर्स में। रिलेशनशिप के लिहाज से भी हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको किसी पे ट्रस्ट करने पे, और आप में से कुछ लोग इस वक्त आपको खुद आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली हो सकता है आप मेंटली या स्पिरिचुअली, या आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशनली भी हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, डिसीजन आपका होगा ऑब्वियसली कि आपको क्या करना है और किस तरफ आपने जाना है, किस तरफ आपने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत हैं यहाँ पे, चॉइसेस भी हैं, लेकिन चूज़ वाइजली। आपने वाइज होकर चूज़ करना है कि बेसिकली आपके लिए बेटर क्या है, आपके लिए ठीक क्या है। स्पिरिट मुझे लगता है आपको गाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है, तो स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, लेकिन आपने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं। और लेकिन स्पिरिट की मुझे लगता है आपकी स्पिरिट इज़ बैकिंग यू। स्पिरिट एंड एंजल्स वो आपको डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं, तो उनकी सुने। 7 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, या इस मंथ में हो सकता है आपको काफ़ी लोनली फील हो। अगर आप सिंगल हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगी। आप ऐसे कुछ लोग इमोशनली भी इस वक्त काफ़ी हर्ट हो सकते हैं, ब्रोकन हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने इमोशंस को भी शायद अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप वर्क नहीं कर रहे स्पिरिचुअली ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आपको डेफिनेटली कंपटीशन या ऑब्स्टिकल्स का यहाँ पे सामना है, लेकिन ऑब्वियसली आपको वेट भी होना चाहिए कि कब ये हालात ठीक होंगे। हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में या किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसमें आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, और आपको इंतज़ार है कि ये इंसान कब आएगा। आप दोनों ही हर्ट हो रहे हैं। इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, झूठ बोला है, चीट किया है, या आपको भागा हुआ इंसान है आपसे, डेफिनेटली ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्टी हो सकती है, या आपको किसी पे शक हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपने सोच समझ के डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको या इस इंसान को। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रगल आपकी जो है वो डिफ़िकल्टी की तरफ ही मज़ीद बढ़ रही है। और कुछ लोगों के लिए इमोशनली आप काफ़ी अपने आप को ड्रेन फील करेंगे। इस मंथ आपकी हेल्थ भी हो सकती है या अफेक्ट कर रही है, हेल्थ आपकी जो है वो बुरी हो सकती है। तो सोच समझ, या 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रही,
यस टॉरस, आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ जाना है, नेक्स्ट क्या करना है, किसको चूज़ करना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई जॉब या करियर करना चाहते हैं, किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और कुछ लोगों के लिए जो लोग वर्कर हैं ऑलरेडी, तो आपको फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या आप अगर लेट्स से हाउस वाइफ्स हैं, या आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, शादीशुदा लोग हैं, मैरिड लोग हैं, उनको भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं आपको। यस, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। 555 आप बहुत देख रहे होंगे ये नंबर। फाइनेंशियल यहाँ पे पेन है, इमोशनल पेन है, हालात ख़राब हैं, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ये वाला जो मंथ है आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है। उसके बाद शायद आपको चेंज आए। 3 ऑफ वांड्स, शायद फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है चेंज की, अभी नहीं। आपकी डेफिनेटली यहाँ पे एक टेस्ट है यूनिवर्स की तरफ से, जिसको आपने गिव अप नहीं करना है, लेकिन आपने फ़ाइट करते रहना है, क्योंकि फ़ाइट के बाद ही आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट नज़र आएगा। आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो आप उस इंसान का वेट कर करके थक चुके हो, लेकिन उस इंसान की तरफ से आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशनशिप हो सकती है, या ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कांटेक्ट नहीं है, या समझ नहीं आ रही ये इंसान आपसे क्या चाहता है, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको, या आपको इस इंसान की समझ नहीं आ रही। यस, आइसोलेशन में हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग, काफ़ी लोनली फील कर रहे होंगे आप में से कुछ लोग। ठीक है, इस मंथ में, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, लवर नहीं है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप विर्गो के साथ, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रांगली। पाइसेस हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में मजीद 11 मैंने क्लॉक पे देखा है, तो हो सकता है आपकी विश पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं। टाइम यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, सोच समझ के वाइजली आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जिसका आपको इंतज़ार है, शायद वो इंसान आना नहीं चाहता, या भी आप दोनों के दरमियान में ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी, मैंने जैसे कहा, आपके लिए हेल्थ की यहाँ पे इशू बहुत आ रहा है, हेल्थ पे फोकस करें अपनी। इस मंथ में आपने हेल्थ पे, या आप किसी और की हेल्थ को लेकर भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ है जिसको आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों गॉड के साथ, एंजल्स के साथ, अपने आप को हील करें, ये आप डेफिनेटली इस चीज़ से रिकवर हो सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ जेमिनी, आप लोगों के लिए देख लेते हैं। सन, मून, असेंडेंट, राइजिंग आप लोगों के लिए जेमिनी, वीनस या जुपिटर, जो भी आपकी प्लेसमेंट है, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसे, ये वाला मंथ कैसा रहेगा। या स्ट्रैप्ड इन द फेयर, आप स्टक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, या न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी सिचुएशन में, या मूविंग ऑन। ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप निकल रहे हैं, स्पेशली एग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से निकल रहे हैं आप। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका कहीं टूर हो सकता है, या आप कहीं जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। टूर आप कहीं कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं विज़िट कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, या आप इन हालात से निकलेंगे, या आपको ज़रूरत है इस वक्त करने की, इफ़ यू कैन अफोर्ड। कुछ लोगों के लिए ये मेंटली आपकी हेल्थ की बात हो रही है, पास से निकलें, ऐसी सिचुएशन से निकलें, कोई सोल्यूशन आपको नज़र आएगा, आपको एक लाइट मिलेगी, ये सोल्यूशन नज़र आएगा। आपको ऐसा लगता है आप नहीं कर सकते, बट यू कैन डू इट। ये आपके अपने माइंड है जो आपको ट्रैप कर रहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, या ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी चीज़ का आपको रिग्रेट भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, उसको रिलीज़ करने के लिए मैंने जैसे आपसे कहा, आप ट्रैवल करें, या अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे ये सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप इसमें स्टक रहेंगे तो फिर आप न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट नहीं हो सकती। हो सकता है किसी मामले में आप कहीं लीप ऑफ फेथ या रिस्क लें। ठीक है, या आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको आंसर कभी समझ नहीं आएगा, लाइट की समझ नहीं आएगी, तब तक डोर ओपन नहीं होगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। ये आपके अपने माइंड का ट्रैप है, आप अपने दिमाग में स्टक है, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, या आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हैं, या करेंगे नेक्स्ट 6 वीक्स के अंदर या डेज़ के अंदर। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप कहीं जाने वाले हैं आउट ऑफ कंट्री, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या इवन आप शिफ्ट भी करना चाह रहे हैं कहीं, लोकेशन भी आपकी चेंज हो सकती है। जेमिनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मेंटली आपको कहीं से निकलना है, ऐसे सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट नहीं होगी। आप हो सकता है वर्क के लिहाज से भी किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई टेंशन थी, कोई स्ट्रेस था, तो उसमें मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये आपकी अपनी कोशिश होनी चाहिए। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, आप नहीं निकलेंगे इस सिचुएशन से। 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, यस, एम्प्रेस एंड 5 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे लवर्स है। यस, आपकी किसी के साथ यूनियन हो सकती है। टावर, ओके, हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो उस इंसान के साथ आपकी यूनियन हो सकती है इस मंथ में। द टावर, 3 ऑफ कप्स एंड लवर्स, यस, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है इस इंसान के साथ। कोई पास्ट वाला फ्रेंड आ सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है, तो आप दोनों के दरमियान में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा या टेंशन हुई थी। इवन आपकी मदर भी हो सकती है, या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, वो इंसान भी वापस आ सकता है। यहाँ पे यूनियन के चांसेस हैं।
और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है। आई थिंक आप हो सकता है जमनाई, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हैं या अर्थ साइन के साथ। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो हो सकता है पहले आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो एक दूसरे के साथ, या आप कोलीग हैं, पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के दरमियान में, या लड़ाई झगड़ा अगर हुआ है तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप में से कुछ लोग अपने वर्क को लेके भी आप काफ़ी, या अपनी लाइफ को काफ़ी लेके इम्बैलेंस है, लव लाइफ को लेके, फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके, वर्क को लेके काफ़ी इम्बैलेंस चीज़ें आपकी लाइफ में समझ नहीं आ रही है आपको। यहाँ पे एम्प्रेस है, आप में से कुछ लोग एम्प्रेस और लवर्स, डेफिनेटली ये डिवाइन फेमिनिन सोलमेट या ट्विन फ्लेम की बात करता है, तो आपकी ऐसे पार्टनर के साथ यूनियन हो सकती है, या आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, या किसी की तरफ आप बहुत अट्रैक्टिव हो। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता है कंपटीशन है, ये इंसान आपको चूज़ नहीं करेगा, शायद इसलिए आप स्टक हैं या मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। कंपटीशन हो सकता है वर्क वाली जगह पे जहाँ पे आप ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक आप ट्राई, मैंने कहा, नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अपने दिमाग का फतूर है जो आपको कह रहा है कि यू कैन नॉट विन इट, आप जीत सकते हो, आपको क्या पता आप सिलेक्ट हो जाओ, या आप अपना माइंड नहीं बना पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी चीज़ को लेके। सडन अनएक्सपेक्टेड आपके जो है ख़र्चे भी हो सकते हैं इस मंथ में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कहीं आप जा भी सकते हैं टूर पे फ्रेंड्स के साथ, या पार्टनर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, रिलेशनशिप में हैं, डेट करें किसी को, तब भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा, वरना ये ब्रेकअप की तरफ जा सकता है। किसी की इंटरफेरेंस भी हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, सन या हैप्पीनेस। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को फ्री करने वाले हैं ऐसी सिचुएशन से जो आपको, मैंने जैसे कहा, जिसमें आप स्टक हैं। ठीक है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ट्रूथ मिलेगा, फाइनली आपको समझ आएगी कौन क्या है, किसी का सच आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप हो सकता है लियो के साथ भी डील कर रहे हो। मैंने आपसे कहा है शायद आप वेकेशन पे जाएंगे, ट्रैवल पे, या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में ये सन वाली एनर्जी लेके आएगा, लाइक अ फ्रेंड, लवर। फाइनली आपको एक खुशी मिलेगी कि फाइनली ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, या आपका फ्रेंड वापस आ गया है, लवर वापस आ गया है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान में या फैमिली के जो दरमियान में जो इशू हैं वो सही होंगे। यहाँ पे हेल्थ भी मुझे इंप्रूव नज़र आ रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा है जब तक आप खुद नहीं निकलेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे, अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड या पेरेंट्स से रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर उनकी हेल्थ का कोई इशू है तो वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आएगा। कोई आपको सक्सेस भी मिल सकती है कम्युनिटी में, फ्रेंडशिप में, या लेट्स से रिलेशनशिप में। अगर आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें भी आपको पॉपुलैरिटी या सक्सेस मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों को वो चीज़ करनी चाहिए जो आपका अपना दिल कर रहा है, आपका मन कर रहा है, आपका हार्ट कह रहा है, आपको सोल कह रहा है, वो सुने आप, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। अपनी सुने, किसी और के मशवरे की बात मत करें। ठीक है, अपनी सुने। किसी से मशवरा करेंगे तो वो आपको और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा सिचुएशन को, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ कैंसर। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला मंथ कैसा रहेगा कैंसर। वी हैव अ कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, बेस चक्रा और द वेटिंग गेम। आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा या इशू चल रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिफीट है, आप कोई चीज़ विन करना चाह रहे हो लेकिन वो आप विन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, स्ट्रगल हो सकती है किसी फाइनेंशियल मैटर में। आप ऐसे कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनस्टेबिलिटी फील हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टेबल नहीं है, या आपको परमानेंट चीज़ नहीं मिल रही है। आप हो सकता है अपनी हेल्थ को लेके भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, या चीज़ों को स्टेबल करने में, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। कोई चीज़ है जो आपको चाहिए परमानेंट, लेकिन आपको उसमें को पाने में या उसको हासिल करने में या अपने मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है आपको खुद पे भी शायद अब थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि पता नहीं ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं है, या आप कर भी सकते हो या नहीं करते। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, या आप जो कर रहे हो वो ठीक है आपके लिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इम्बैलेंस चीज़ें नज़र आ रही हैं। द वेटिंग गेम हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली या रिलेशनशिप वाइज, या फैमिली के कोई मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पे चैलेंजेस का आपको सामना है। तो वहाँ पे वेटिंग गेम का ये मतलब है कि ओनली द टाइम विल टेल, टाइम बताएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में अभी नहीं हैं, तो उनको टाइम पे छोड़ दीजिए। आपको सारे आंसर्स मिलेंगे लेकिन टाइम के साथ, और टाइम के साथ ही आपकी ग्रोथ होगी। हो सकता है आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, या जो चीज़ आप जिस तरह से आपकी कोई विश है, आप चाहते हो कि वो चीज़ हो लेकिन वो हो नहीं पा रही है इस वक्त। तो वो टाइम, ओनली टाइम विल टेल, आपको टाइम बताएगा आपको कहाँ, कैसे, कब चीज़ें आपको सही करनी है। एस ऑफ पेंटिकल, यस, न्यू जॉब मिल सकती है आपको, कहीं पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी चीज़ पे गिव अप करना पड़े या किसी चीज़ को छोड़ना पड़े।
अपनी लाइफ में न्यू स्टाइल को अपनाने में। हो सकता है आप किसी जॉब पे गिव अप करो, ये भी हो सकता है, आपका डिसीजन हो सकता है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल हो रही है वो आपको मोर स्ट्रांग बना रही है, लेकिन अगर आप इसको कंपटीशन के तौर पे या डिफीट के तौर पे देखेंगे तो ऑब्वियसली आप इन ऑब्स्टिकल्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी कैरियर में, रिलेशनशिप में, जॉब में, ठीक है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकता है, ये भी हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट या बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल है। आप डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने में। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, किसी चीज़ को आपको छोड़ना है लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ने में डिफ़िकल्टी कर रहे हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, या आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बर्डन फील कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है किसी का आपको इंतज़ार है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको छोड़ना ही पड़ेगा और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा है या ये इंसान आपको छोड़ चुका है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी आपको शायद डिफ़िकल्टी हो रही है, अपने पास्ट को लेट गो करने में। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है रिलेशनशिप में, बट ओनली द टाइम विल टेल, टाइम बताएगा कब कहाँ कैसे ये शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप में भी स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, और उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना भी ज़रूरी है विद द 10 ऑफ वांड्स। आप हो सकता है 10 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ग्रोथ इज़ कमिंग, या आपकी लाइफ में अब न्यू चैलेंजेस का आपको सामना करने पड़ेगा, न्यू आपके लिए बिगनिंग आपका वेट कर रही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा रास्ता सही है आपके लिए और कहाँ जा रहे हैं आप। आपकी इम्बैलेंस है लाइफ, मेंटालिटी भी, आपका मेंटल जो दिमाग है वहाँ पे भी आप अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रगल फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, यस, मैंने आपसे कहा ओनली द टाइम विल टेल। आप एक स्टेप आप जो है फ्यूचर के बारे में सोचें, इतना आगे जाके फ्यूचर के बारे में मत सोचें, क्योंकि इससे फिर आपको और कुछ नहीं, सिर्फ टेंशन ही मिलेगी। किसी के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है विद द वर्ल्ड, यस, इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या आपको इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, छोड़ने में, या इस इंसान को, या इस इंसान के साथ न्यू रिलेशनशिप मतलब लेट्स से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने में भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। ये इजी नहीं है रिलेशनशिप, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो भी रिलेशनशिप है, चाहे ये पास्ट वाला है जिसको आपको छोड़ना है, कंप्लीट करना है, अपने आप को फ्री करना है, और आप नहीं कर पा रहे फ्री, आपको समझ नहीं आ रही कि कब होगा, कैसे होगा, कब आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, जब आप पास्ट को छोड़ेंगे पीछे, जब आप किसी चीज़ को लेट गो करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है डिवोर्स से, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या रिलेशनशिप्स में, या आपकी अपनी लाइफ भी हो सकती है जो आप स्ट्रगल कर रहे हो पास्ट को लेट गो करने में, अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरुआत में स्टार्ट करने में, तो डिफ़िकल्टी हो रही है आपको। आप न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हो किसी के साथ, लेकिन ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा, या आप दोनों के दरमियान में आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के सारे ऑब्स्टिकल्स, झगड़े, तमाशे और सारी चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं। सो ये इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। यस, हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसान आपके साथ आ नहीं सकता, या आप इस इंसान को मिल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान में, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। तो ओनली टाइम विल टेल, टाइमिंग ही आपको सब कुछ बताएगी कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या कितना आगे बढ़ सकता है, कैसे मसले आपके हल होंगे। आप में से कुछ लोग जॉब भी छोड़ेंगे, या आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होने वाली है। कुछ लोग आप शायद मूव भी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट कंट्री में या डिफरेंट प्लेस पे। मुझे कंट्री नज़र आ रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। आप हो सकता है शिफ्ट करें वर्क के लिए, जॉब के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है, या इवन आपकी नई ज़िंदगी वहाँ पे शुरुआत होगी, मतलब न्यू रिलेशनशिप आपका किसी के साथ वहाँ स्टार्ट होगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर में नज़र आ रहा है, अभी नहीं, बाद में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बाकी जो आपको चीज़ें साइकिल क्लोज करने हैं, कंप्लीट करना है, उसमें भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको एंड अप करना है, स्टॉप करना है। कोई आपकी अचीवमेंट भी हो सकती है जो आप सेलिब्रेट करेंगे इस मंथ। आप में से कुछ लोग डिग्री भी कंप्लीट करने वाले हैं, या आप किसी डिग्री में एडमिशन लेने वाले हैं जिससे आपको बहुत मतलब आप एक्साइटेड हैं उस चीज़ को लेके। तो या कोई आप ऐसा नया काम शुरू करने वाले हैं जिससे आप काफ़ी एक्साइटेड हैं उस नई जगह को ज्वाइन करने में। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ लियो। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं लियो ये वाला मंथ कैसा रहेगा। वी हैव इमोशनल लॉस, वी हैव अ पावर, ये आपका अपना कार्ड है, स्ट्रेंथ, और यहाँ पे है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। या एक हो सकता है आप अर्थ साइन, वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। आप हो सकता है 5 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो।
यस मुझे लग रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत टेस्ट चल रहा है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको, या इस मंथ आपको करना पड़ सकता है। आपको कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, या आप काफ़ी ऑब्स्टिकल्स फील कर रहे हो रिलेशनशिप्स में, इमोशंस में, काफ़ी इमोशनल भी फील कर सकते हैं आप इस मंथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इस वक्त ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। कुछ चीज़ है जिसको आपको चाहिए या आप पाना चाह रहे हो लेकिन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे कोई कंपटीशन भी हो सकता है, यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप जीत नहीं पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हो। ये आपका टेस्ट है विद द पावर, ये आपका पावर टेस्ट है, ये आपका सब्र का इम्तिहान है। पेशेंस आपको यहाँ पे रखना चाहिए। चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे पावर स्ट्रगल भी हो सकती है किसी के साथ आपकी, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपने कंट्रोल रखना है, वरना हालात जो हैं वो फिर आपके उसके लिए मज़ीद यहाँ बिगड़ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। किसी को मिस कर रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, उस इंसान को भी शायद आप मिस करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है आप करें इस मंथ। यस 10 ऑफ कप्स, फैमिली में कोई थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, एम्परर, यस कुछ लोगों के लिए ये आपका इशू आपके फादर के साथ हो सकता है, या ब्रदर के साथ, कोई मेल फिगर है जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा ये इशू हो सकता है। किसी पावरफुल इंसान के साथ भी आपका कोई कंपटीशन चल रहा है, इवन बॉस भी हो सकता है वर्क वाली जगह पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी पावर है जिसमें आपका इम्तिहान है कि आप इन चीज़ों में आप कैसे स्टैंड करेंगे विद द एम्परर। आप हो सकता है एरीज़, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील करें, या किसी और लियो के साथ। कोई आपको छोड़ के गया है, शायद आपको पास्ट वाली चीज़ें मैंने जैसे आपसे कहा उनको आप मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, उस इंसान को सोच रहे हैं आप। ये फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई, लाइक योर फादर, पेरेंट्स आपके, या आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ आपकी सेपरेशन है, झगड़ा हुआ है, वो भी हो सकता है। जिनके साथ आपका ऑब्स्टिकल हो सकता है। ये झगड़े कॉम्प्लिकेशन फैमिली को लेके भी हो सकते हैं, या रिलेटिव्स को लेके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना है और बैलेंस होके डील करना है, क्योंकि अगर आप इमोशनल हो गए तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो शायद आपको रिलेशनशिप की इंतज़ार है, लेकिन जिसकी वजह से आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, या आप को समझ नहीं आ रही कब आपके हालात ठीक होंगे, कब आपके घर में ये गुड न्यूज़ होगी, ये भी हो सकता है। या इवन बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है कि कब आप पेरेंट्स बनेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, इंतज़ार है फ्यूचर में कब होगा ये चीज़ें। आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे कुछ लोग फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा सफ़र कर सकते हैं इस मंथ, ठीक है। या जिस इंसान का आपको इंतज़ार है वो इंसान काफ़ी मतलब स्टबर्न हो सकता है, वो इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा और आपको इंतज़ार है कि ये कब करेगा। या हो सकता है आप छोड़ के आ चुके इस इंसान को, अब ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस इंसान की ईगो इतनी बड़ी है, बूस्ट कर रही है कि मैं क्यों कांटेक्ट करूं या मैं क्यों बात करूं। ये सिचुएशन भी हो सकती है आपकी रिलेशनशिप्स में, फैमिली के मैटर्स में, या इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी। या बॉस भी हो सकता है, या सीनियर भी आपका। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या लेट्स से आप 3 ऑफ वांड्स यहाँ पे ये बात करता है कि फ्यूचर में आपको डेफिनेटली यहाँ पे आंसर मिलेगा। कोई आपसे बात करना चाहता है, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपॉलॉजी किसी से, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहे जो उन्होंने कहा आपको किया, तो आपको कोई मतलब हो सकता है सॉरी बोले, अपोलोजाइज़ करें अपने बिहेवियर की वजह से, गलती की वजह से। आपको कोई वर्क की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, इतनी नहीं होगी बड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा। और अगर आप अपना वर्क करते हैं, आप खुद बिजनेसमैन या वुमेन कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपको फाइनली आइडिया होगा कि अब आपको कहाँ आगे इन्वेस्ट करना है, किस तरह करना है अपने काम को। शायद आप अभी आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। या आप किसी नई चीज़ में भी पढ़ें, ये भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में, या इन्वेस्टमेंट भी करें आप, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको आइडिया इस मंथ मिलेगा कि विद द एस ऑफ सोर्ड्स का आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है। ट्रूथ भी आपके सामने आएगा, किसी का सच भी आपके सामने आएगा इस मंथ। या कोई आपसे बात करना चाहता है तो वो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इशू क्या है, मसला क्या है आप दोनों के दरमियान में, या रिलेशनशिप्स में, या फ्रेंडशिप्स में, या फैमिली मैटर्स में, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो विर्गो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा, हाँ सॉरी ये वाला मंथ कैसा रहेगा, अक्टूबर 2023। हमारे पास है विश फुलफिलमेंट, तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप में से कुछ लोग हीलिंग प्लेस पे भी जाएंगे, या कुछ ऐसा अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं टाइम स्पेंड करेंगे नेचर के साथ, या आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपको। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, कुछ चीज़ ना डिस्ट्रप्टिव, सडन आपका अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन भी हो सकता है। लेट्स से पैनिक अटैक आपको कहीं पड़ सकता है, या आप कहीं सडन आपका कहीं प्लान भी हो सकता है जाने का, अचानक आप कहीं विजिट करें, या आपको करना चाहिए। आप में से कुछ लोग इस वक्त, आप कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको, जिसमें आपको काफ़ी ऑब्स्टिकल फील हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, आप अचानक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पैनिक फील करेंगे, या इमोशनल फील करेंगे, मूड स्विंग्स आपके रहेंगे इस मंथ में,
ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कभी आप खुश रहेंगे, कभी आप मूडी रहेंगे, कभी रोएंगे, कभी परेशान होंगे, कभी टेंशन में, तो ये आपका चल रहा है इस मंथ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, क्योंकि विर्गो आपको कहना ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपने हैंड्स को जब फ्री करोगे, क्योंकि आप हैंड्स का गेस्चर देखें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको फ्री कर दें, फिर वो चीज़ आपके पास आएगी। जस्ट फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सोल, फ्री जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप सरेंडर कर दोगे, जब वो आपके कंट्रोल से निकल जाएगी। तो शायद डिटैच करने की कोशिश करें, तब आपकी वो विश पूरी होगी, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, ठीक है। आपकी कोई इमोशनल विश फुलफिलमेंट भी पूरी हो सकती है। कोई आपको सडनली अचानक 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ऐसा आप में से कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, जिससे आपको लग रहा है कि कब ये सिंगल लाइफ ख़त्म होगी, बोरिंग लाइफ, या रिलेशनशिप आपके लिए, या आपको ऑब्स्टिकल्स हैं रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है। आप काफ़ी बोरिंग फील करेंगे, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है किसी मामलों में लेके, डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है किसी चीज़ पे आप गिव अप भी करेंगे, आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, या 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आप में से कुछ लोग उसी चीज़ को आप पकड़े हुए हो जबकि आपको पता भी है कि ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो उस चीज़ में, उस इंसान में, या ऐसी सोच में टाइम इन्वेस्ट क्यों करना जब आपको पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलना। सेविंग भी कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके अचानक खर्चा भी हो जाए, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इस मंथ में। अचानक अनएक्सपेक्टेड आपके सडन खर्चे भी हो सकते हैं, सेव करने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ का भी यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है, अचानक कोई हेल्थ का प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको सडन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून और द मैजिशियन। यस, मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए यू कैन मैनिफेस्ट इट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप कैरियर को लेके, जॉब को लेके कुछ चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया भी आप क्रिएट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने वर्क में, या आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो कुछ नया अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई आपको लकी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, लक आपकी फेवर में होगी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कुछ ख़रीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, तो वो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड भी आप काफ़ी लकी रह सकते हैं कोई चीज़ इन्वेस्ट करने में या ख़रीदने में, परचेस करने में। किसी की तरफ से आपको मैसेज भी मिल सकता है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, या ऑफ़र मिल सकती है जो आपकी लाइफ को बिल्कुल आप लकी हो जाएंगे उस मामले में। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता भी हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोजल आए, या कोई आपको डेट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन आप जिसकी वजह से आप कंट्रोल किए हुए हो, आप किसी को आपके मैसेज का भी वेट हो सकता है, ठीक है। उस इंसान को लगता है कि आपको रीच आउट करना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, और वो इंसान बोर हो चुका है आपका वेट कर करके, उनको लगता है कि आप कभी नहीं आओगे, लेकिन लक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है इस टाइम। शायद लक आपकी फेवर में हो, ठीक है। या किसी के साथ कोई अगर आपका झगड़ा या इशू हुआ था तो वो सॉल्व हो सकता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मैसेज करने की देर है, आप इस इंसान को मैसेज करेंगे और बूम, आप दोनों के दरमियान में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। या आपको किसी के मैसेज का वेट है तो वो मैसेज आ सकता है आपको, आपकी तरफ। मैंने आपसे कहा है कि आप कहीं अचानक या विज़िट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ये भी हो सकता है। बच्चों के साथ पिकनिक भी हो सकता है, या आपको करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से, डेली लाइफ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ, जब भी आपको टाइम मिले अपने लिए टाइम निकालिएगा, वरना हेल्थ आपका इशू क्रिएट कर सकती है यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। मेंटली भी आपको थोड़ा सा रिलीज़ करने की चीज़ों को ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको नज़र आएगी पैसों में, फाइनेंसेस में और अपनी हेल्थ में। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं फिर वही कहूँगी, उनको अपने से फ्री कर दें, रिलीज़ कर दें, अपने दिमाग से रिलीज़ करें, डिटैच करें। जब होना होगा हो जाएगा, जब चीज़ मिलनी होगी मिलेगी, जो आपकी किस्मत में है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी में, लक में, किस्मत में है, वो आपको मिल के रहेगी। ये तो यकीन है ना आपको। अगर नहीं है तो फिर आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? आपको वही चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो आपकी किस्मत में लिखी है। और आप में से कुछ लोग लकी भी रहेंगे अपने वर्क में, क्रिएटिव वर्क में, उसमें आपको थोड़ा बहुत स्किल या टैलेंट, या आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, सीखना, लर्न करना, या किसी नई चीज़ में भी आप हो सकते हो, या कोई आपकी तरफ आ भी सकता है या ऑफ़र लेके, तो उसको चांस देने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ लिब्रा। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ कैसा रहेगा लिब्रा। यस, हमारे पास है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, एम्प्रेस, फर्टैलिटी। यस, आप लोगों को फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस का सामना कर पड़ सकता है, अचानक खर्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, चीज़ों को कंट्रोल में रखें, बैलेंस में रखें। आप हेल्थ के लिहाज से भी आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को लेके, मदर की हेल्थ को लेके, या किसी की हेल्थ को लेके आपको टेंशन हो सकती है घर में, या खुद की अपनी हेल्थ को लेके भी आप थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है।
अचानक आपके कई खर्चे भी हो सकते हैं इस मंथ में। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा था किसी फीमेल औरत के साथ या फीमेल के साथ, वो सॉल्व हो सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, या अगर आप में से वो लोग जो बिज़नेस करते हैं अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है। आप हो सकता है 3-3 नंबर या 1-1 नंबर बहुत देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप जो लोग जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिल सकती है, या आपका जो वर्क है, जो जॉब है या बिज़नेस है, वो भी आगे बढ़ सकता है, या फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिल सकती है किसी की तरफ से। आप हो सकता है टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या एयर साइन, जेमिनी, सैजिटेरियस, या किंग ऑफ सोर्ड्स है, हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता आने के भी चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके यहाँ पे रिश्ता होने के भी चांसेस हैं, ये रिश्ता आने के चांसेस हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स और द हेरोफेंट। लेकिन डिपेंड करता है कि आप शादी के लिए यस बोलोगे या नहीं बोलोगे। यहाँ पे चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको टीचर की जॉब मिल सकती है, ये भी हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन अ टीचिंग एजुकेशन, या आप किसी अपनी डिग्री का फ़ायदा उठाने वाले हैं, या आपको लेना चाहिए डिग्री का फ़ायदा, या आप किसी डिग्री में एडमिशन भी लेने वाले हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। एजुकेशन में कोई कोर्स आप सीखने वाले हैं। किसी की नज़र भी आप पे हो सकती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन, आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यस, कोई हो सकता है आपको मिस कर रहा हो विद जस्टिस, या जस्टिस यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा है लिब्रा, या आपकी अपनी रीडिंग है। यस, हो सकता है कोई आपको मिस कर रहा हो, या आप किसी ऐसे इंसान को मिस कर रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स। आपका मूड स्विंग्स भी रह सकता है इस मंथ, आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स में फील करेंगे, लेकिन चीज़ें अब आपकी हालात में ठीक होने वाली हैं। यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द जस्टिस एंड हेरोफेंट, यहाँ पे आपके चांसेस हैं शादी के, और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी है। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, या आपको कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं, वर्क के लिहाज से, जॉब के लिहाज से कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जो आपको पैसा देगा। बिज़नेस आपका आगे बढ़ सकता है, किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप भी आपकी हो सकती है। लॉ से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, या एजुकेशन से रिलेटेड। आप किसी इंस्टीट्यूट में भी आपको कोई जॉब या ऑफ़र मिल सकती है जिसको आपने वेस्ट नहीं करना है। आपको शायद ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप वहाँ ट्राई करें, यू विल डू इट, आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे चांसेस हैं जॉब लगने के इस मंथ। लेकिन आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही ये सब कैसे होगा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करें, आप मेहनत नहीं करें, आप ट्राई नहीं करें, आप अपना टाइम वेस्ट करें, ये भी हो सकता है। या आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे या वर्क पे, उसमें आपको इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपके लिए इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, चेंजेस नज़र आएंगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग स्ट्रेस फील करेंगे, मैंने आपसे कहा, बोरिंग फील करेंगे, बोर्डम फील करेंगे, लोनली फील कर सकते हैं आप, या आप काफ़ी मूडी फील करेंगे इस मंथ। किसी की शादी भी आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पर इन्विटेशन भी आपको मिल सकता है। चीज़ें ग्रो करने में टाइम लगेंगी, ठीक है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या लेट से आप कुछ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या 9 ऑफ पेंटिकल्स आने में। मेहनत यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करें और आपको लगता है कि जॉब मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस, परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ ना कुछ है जो आपको करना चाहिए। अब टाइम आ गया कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। और जो लोग सिंगल हैं, आप हो सकता है यहाँ पे काफ़ी आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, और फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेके भी आपको टेंशन रहेगी। जो मैरिड है उनको भी लेके हो सकता है टेंशन हो किसी न किसी चीज़ की। कोई प्रॉपर्टी का केस भी हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में हो सकते हैं, स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो टाइम विल टेल, रिलैक्स रहें, चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, लेकिन अभी नहीं। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है कि अभी से आप कुछ स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है इस मंथ के लिए। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला मंथ कैसा रहेगा। वी हैव अ डेस्टिनी, financial and material changes and discontent and boredom, trapped in the fear। तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकती हैं, ठीक है। आपको डेस्टिनी का प्लान है कि आपकी लाइफ में आपको किस्मत का इंतज़ार है कि कब आपकी किस्मत जागेगी, कब आपकी लाइफ में या आपकी स्ट्रगल ख़त्म होगी, बोरियत ख़त्म होगी, आपकी सिंगल लाइफ ख़त्म होगी, या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो डेस्टिनी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो यहाँ पे फाइनेंशियली शायद आपको कोई डिसकंटेंट है, ठीक है। आप फाइनेंशियली आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको इंतज़ार है कि कब आपके लिए हालात ठीक होंगे, चेंजेस आएगी, या आपकी जॉब नहीं है तो कब लगेगी।
कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं हैं और आप हो सकता है आप उन चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं, आपको नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है या इस मंथ हो सकता है। बी केयरफुल। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है तो इसका मतलब आप किसी मामले में आप हो सकता है काफ़ी आपको बोर्डम फील हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब आप खुश नहीं हैं जहाँ पे भी आप जिस सिचुएशन में भी हैं आप, चाहे वो रोमांटिकली है, इमोशनली है या फाइनेंशियली है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आप लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, टेंशन भी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, स्ट्रेस भी हो सकता है। हेल्थ वाइज भी अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। आप मेंटली कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन किस्मत का यहाँ पे है तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए इस मंथ चेंज भी हो सकती हैं। यस, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। तो फाइनली अगर आपके लेट्स से फाइनेंशियल चीज़ों में आपको प्रॉब्लम था तो वो अब आप इम्प्रूव हो सकती हैं, तो आपको फाइनेंसिस में चेंजेस नज़र आ सकती हैं, बैलेंस नज़र आ सकता है पैसों में। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सही नहीं जा रही है या आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फिर बार बार धोखा खाते हैं या बार बार आपको नुकसान होता है। ठीक है, आप सबक नहीं सीख पा रहे हैं। यहाँ पे लवर्स हो सकता है, रिलेशनशिप में भी आपकी ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, किसी ऐसे इंसान का आपको इंतज़ार है जो आपको आपकी तरफ एफर्ट नहीं कर रहा, डिसेप्शन है, भाग रहा है ये इंसान आपसे, या इस इंसान ने आपको बिना बताए ही आपको रिलेशनशिप छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, या आप ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको इंतज़ार है कि कब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपको अपने लवर का वेट है, सोलमेट का वेट है, ट्रू लव का भी इंतज़ार है और समझ नहीं आ रही कि कब आएगा ये इंसान आपकी लाइफ में। कोई भागा, ओके, किंग ऑफ वांड्स, यस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, तो कोई भागा हुआ इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, या किसी की नज़र आप पे हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपको सही तरीके से आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या आपको अपने लवर की, पार्टनर की समझ नहीं आ रही। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या मैरिड हैं तो उसमें भी काफ़ी क्रिएशन या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में हो सकती है, या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो किस्मत में लिखी हैं चीज़ें आपकी होंगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी की आप पे नज़र हो सकती है, या भागा हुआ इंसान वापस आ सकता है रिलेशनशिप के लिहाज से। और जो अगर आपने किसी के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप की है लेट्स से, तो बिज़नेस पार्टनरशिप में आप बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस इंसान पे। ठीक है, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस पे आपको भरोसा, एक दफ़ा अगर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है तो आपको डेफिनेटली सोच समझ के अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार हो सकता है, ये इंतज़ार आपको बेबी का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के यहाँ पे चांसेस हैं, बेबी का इंतज़ार है, रिलेशनशिप का इंतज़ार है, कोई ऑफ़र का इंतज़ार है, मैसेज का इंतज़ार है। ठीक है, तो हो सकता है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको मिलने वाली है, या आपको नहीं मिल रही तो आप सोच रहे हो कब मिलेगी ये चीज़। ठीक है, मैंने आपसे कहा डेस्टिनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेस्टिनी टाइमिंग पे हैं, वो आपकी किस्मत में लिखी हैं तो तभी मिलेंगी आपको ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको किसी की तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल या ऑफ़र, या इवन यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट और बैलेंस भी आपके लिए नज़र आ रहा है इस मंथ के लिए। ठीक है, कोई वर्क की ऑफ़र भी आपको मिल सकती है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, अब नेक्स्ट हम देखेंगे सैजिटेरियस के लिए कि आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे है बैलेंस, ओके, आप हो सकता है जेमिनी या लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। मूविंग ऑन, और यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग। ओके, ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये वाला मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हीलिंग और स्पिरिचुअली रहेगा, या आप काफ़ी इमोशनली अच्छा फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे। आप न्यू बिगिनिंग के लिए, न्यू शुरुआत के लिए रेडी हैं। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ से मूव ऑन हो रहे हैं और अब आपको पता है कि ये चीज़ को छोड़ना है, बैलेंस अपने अंदर ला रहे हैं। आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर फील होगी, हेल्थ में फील होगी, फाइनेंशियली आपको चेंजेस भी नज़र आएंगी। आप कोई न्यू जॉब भी शायद ज्वाइन करने वाले हैं जिससे या किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ आपको मिलने वाली है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो बस आपको मिलने वाली है, पहुंचने वाली है, या फाइनली अब आपको यूनिवर्स यहाँ पे गाइड करेगी कि क्या चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, क्या आपके लिए ठीक है। आप हीलिंग जर्नी पे हो सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि अब आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं, आप एक नई शुरुआत के लिए, एक न्यू लाइफ के चैप्टर के लिए आप रेडी हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं आप ट्रैवल करें किसी होली प्लेस पे, या आप कहीं जाना चाह रहे हैं, वो आपकी मन्नत, आपकी दुआ, आपकी प्रे, आपकी विश पूरी हो सकती है। या आपने काफ़ी अर्से से आप इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे थे, उस सिचुएशन से आप मेंटली अब निकलेंगे, अपने आप को हील करेंगे, आप काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन फील करेंगे, और जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है या हो सकती है। तो डाउट मत करें उसको, क्योंकि आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है उस चीज़ की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका किसी के साथ, या स्टार्ट हो सकता है नाइट ऑफ वांड्स, हेरोफेंट, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे ये इंसान फायर साइन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, जमुना या विर्गो भी हो सकता है, टॉरस भी ये इंसान
कोई है जो इंसान आपको डेफिनेटली छोड़ नहीं पा रहा है, आप शायद मूव ऑन कर गए हो लेकिन ये इंसान आपको नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान आपके पास वापस आने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, या स्पिरिचुअल बॉन्ड है। तो ये इंसान वापस आ सकता है माफ़ी के साथ, या कोई ऐसा इंसान है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इंसान आपको मिल सकता है दुआओं के साथ, प्रेयर्स के साथ, ट्रस्ट के साथ। अगर आपको ट्रस्ट है, आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। या अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है, जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए उस तरह का पार्टनर आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स एक चांस दे रहा है कि आप बहुत अच्छा टाइम है कि आप मैनिफेस्ट करो कि आपको क्या चाहिए, वैसा ही मिलेगा पार्टनर। यहाँ पे जॉब भी आपकी लग सकती है, या आपको इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। यू विल बी हैप्पी, आपको नज़र आएगा, मैंने आपसे कहा है, देखें आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे हैप्पी नज़र आ रहे हैं, तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। यू विल बी वेरी हैप्पी, और आपको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करोगे, शायद फाइनेंशियली आप अच्छा फील करोगे, स्टेबल फील करोगे अपने आप को, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई आपको हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है जो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी, ये भी हो सकता है। मैरिज में भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी का प्रपोजल आ सकता है। या 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो आपकी मेहनत है वो रंग ला सकती है। गिव अप मत करें, जो चीज़ कर रहे हैं उस पर आप गिव अप मत करें, क्योंकि मेहनत आपकी रंग ले आएगी। और यहाँ पे अपने थोड़ा सा पैसों को भी कंट्रोल करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे आपके हाथ में खड़े नहीं होते, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ऐसा बार बार नुकसान कर रहे हैं, उन चीज़ों से बचें, सेविंग करने की कोशिश करें। मेहनत आपकी जो है वो रंग लाने वाली है। जॉब भी आपकी कहीं लग सकती है, या अगर आपकी कोई जॉब है ऑलरेडी उसमें आपको प्रमोशन मिल सकती है आपकी मेहनत की वजह से, लेकिन अभी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं। आपकी कहीं शिफ्टिंग भी हो सकती है, जैसे ट्रांसफ़र भी हो सकता है कहीं एक जगह से दूसरी पोस्ट पे, या प्रमोशन, या कोई न्यू जगह, या इस तरह आप हो सकता है कोई जॉब पीछे भी छोड़ने वाले हो, या रिलेशनशिप कोई ऐसा पीछे छोड़ने वाले हो जिसको काफ़ी अरसे से आपको सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा था आपका वहाँ पे। या यहाँ पे है एम्परर, हो सकता है आपकी किसी नए इंसान से मुलाकात होने वाली है विद द एम्परर, या ये वो इंसान है पास्ट वाला जो वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो किसी की आप पे नज़र भी हो सकती है, या कोई आपके पास वापस आना चाहता है, डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को चांस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपका बॉस भी हो सकता है जो वापस आपके साथ वर्क करना चाहेगा, या कोई ऐसा इंसान है आपके ब्रदर, ठीक है, या रिलेशनशिप में आप थे इस इंसान के साथ पहले, ये भी हो सकता है। या आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ चला नहीं, बैलेंस था, इम्बैलेंस, इस इंसान ने कभी कोई एफर्ट पुट नहीं की विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अब ये इंसान शायद आपको देख के चांस, शायद ये इंसान रेडी है आपको, या आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जिसकी नज़र आप पे है, तो वो इंसान भी आपको नोटिस कर सकता है, या उस इंसान के साथ आपके चांसेस हैं। आपके बॉस आपसे खुश होके, आपके जो सीनियर बॉस हैं या आपका जो भी बॉस है वो आपसे खुश होके आपको प्रमोट भी कर सकते हैं, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत की वजह से, ये भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं इस मंथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इंसान एरीज हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, कोई पावरफुल पोजीशन पे भी हो सकता है इंसान, उसकी नज़र भी आप पे हो सकती है, तो वो ये इंसान डेफिनेटली आपसे के साथ मुझे लगता है न्यू बिगनिंग चाहता है, या इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि काफ़ी डिफेंसिव हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान को आपकी ज़रूरत भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो लेकिन ये इंसान नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है ये इंसान आपको अचानक से सरप्राइज़ करे, या कोई इंसान, ये इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट लेके, रिलेशनशिप की ऑफ़र लेके भी आ सकता है। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट इज़ अ कैप्रिकॉन, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन ये वाला मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पे है फर्म फाउंडेशन, तो आपका फोकस अपने कैरियर, बिल्डिंग फाउंडेशन, ओके यस, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र आएंगी अपने कैरियर में, यहाँ पे सक्सेस नज़र आएगी आपको, फर्टैलिटी और फर्म फाउंडेशन, आपको अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में बहुत स्टेबिलिटी फील होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, या आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो बिज़नेस है, कैरियर है, जो लोग जॉब करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, मनी का फ्लो होने वाला है, आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कोई, या इन्वेस्टमेंट्स में से भी आपको कोई बेनिफिट या फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे, या आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, ठीक है, या आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि किस तरह से, किस सिचुएशन में जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है। कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान भी आ सकता है जो काफ़ी नर्चरिंग हो सकता है, ठीक है, आपके लिए आपकी इमोशनल सपोर्ट आपकी बन सकता है, या आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, कि किसी ऐसे इंसान से भी आप मिल सकते हैं, ठीक है।
मदरली एनर्जी है ये, तो ये इंसान काफ़ी नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, लड़की लड़का जो भी है, या आपकी अपनी मदर हो सकती हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई ऐसा इंसान, या आपका पार्टनर भी हो सकता है जो जिसकी सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरत है, यू नीड इट, ठीक है। और इस इंसान की सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग काफ़ी पैशनेट है अपने वर्क को लेके, ठीक है, या आपकी नज़र किसी ऐसे इंसान पे हो सकती है, ठीक है, जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट भी लेके आ सकता है, गुड न्यूज़ भी लेके आ सकता है। आप में से कुछ लोग अपना कोई, अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कुछ इस वक्त, वो भी उसमें भी आपको यहाँ पे मुझे लगता है कि फाइनली आप कंप्लीट करने वाले हैं। और जो लोग डेली रूटीन जॉब में हैं या वर्क में हैं, उनके लिए काफ़ी बोरिंग यहाँ पे चीज़ फील होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी है, स्पार्क की कमी है। एक्साइटमेंट, बोरिंग लाइफ हो सकती है, डेली रूटीन, डल रूटीन, बोरिंग लाइफ, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट लेके आएँ, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करें, अपने आप को चेंज करें, अपनी अपीयरेंस को, अपने एक्साइटमेंट लेके आएँ, फ़न करें। फ़न की कमी है आपकी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में पहले कमी थी तो ये इंसान अब आपकी लाइफ में फ़न लाने वाला है। कोई है जो आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप फ़न करेंगे। फ्रेंडशिप हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, रोमांटिक, या इवन वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप दोनों बिजनेस पार्टनरशिप में आए या इकट्ठे वर्क करेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे इस इंसान के साथ। ये इंसान फायर साइन, एयर साइन हो सकता है, टॉरस हो सकता है ये इंसान जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो कुछ लोगों के लिए यू आर गेटिंग मैरिड, ओके, या एम्परर। अगर आप सिंगल, वाओ, यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है, दो डिफरेंट कार्ड हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट कार्ड हैं। ये है एम्प्रेस एंड एम्परर, पावर कपल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स। तो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट की यूनियन भी हो सकती है आपकी, ठीक है। आप अपने ऐसे पार्टनर से मिलने वाले हो जिसके साथ आपकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ आप बनने वाले हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ को बिजनेस करने वाले हैं, या आप दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत फ़न लाने की ज़रूरत है, क्योंकि रोमांस की कमी हो सकती है, या फ़न की कमी हो सकती है, एक्साइटमेंट की कमी हो सकती है, क्योंकि योर लाइफ इज़ वेरी बोरिंग और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही जा रही हैं टाइम के साथ। और अगर आप सिंगल हैं, यू आर डेफिनेटली मीटिंग समवन स्पेशल, और आपको लगेगा कि ये इंसान के साथ फ्यूचर स्टार्ट हो सकता है। यस, यूर मीटिंग योर मैच। अगर आप सिंगल हैं, यूर मीटिंग योर मैच, आपको कोई ऑफ़र आ सकती है शादी की, क्योंकि यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और जस्टिस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं शादी के, मैरिज फिक्स होने के, या किसी ऐसे इंसान से मिलने के जहाँ पे आप फ़न वाली जगह पे जाएंगे, कहीं पे आप इनवाइटेड हैं, कोई इवेंट है वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। यहाँ पे आपका किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वर्क ऑफर भी हो सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा, जो आप दोनों को फ़ायदा देगा, प्रॉफिट देगा। कोई न्यू साइन डील भी कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा था तो उसमें आप विन करेंगे, तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनका कोई केस चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेके, वर्क को लेके, या कोई भी इशू चल रहा था गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, तो आप हो सकता है कुछ चीज़ परचेज़ करें, घर परचेज़ करें, या आप कुछ चीज़ ऐसी फैमिली के लिए ख़रीदेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग, और आपको लगेगा कि ये इंसान आपका परफेक्ट मैच है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का। आप बहुत जल्द इस इंसान से मिलने वाले हो सकता है इसी लिब्रा सीजन में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो, या नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपकी मुलाकात होगी। लेकिन नंबर 10 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 का मतलब कंप्लीशन है, तो ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको कंप्लीट करेगा, इसी इंसान के साथ ही आपको फैमिली बनानी है। इवन या अगर आपकी सेकंड मैरिज भी है तो ये बिल्कुल सही चलेगी, थर्ड मैरिज है, या आप डाइवोर्सी हो, ये इंसान था पहले, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए 10-10 आप नंबर बहुत देख रहे होगे, ठीक है। तो ये इंसान आप, या नंबर 11 आप देख रहे होगे, तो ये आपके लिए बैलेंस लेके आएगा। ये डिवाइन यूनियन है, ये जो भी इंसान है आपकी किस्मत में लिखा है, यू विल मीट दिस पर्सन। और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, यू आर कमिंग इनटू यूनियन, अब टाइम आ गया है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग है जो बस रोक रही है आप दोनों की यूनियन को, क्योंकि आप डेफिनेटली इस इंसान से मिलने वाले हैं, या आप मिल चुके हैं, तो अब बस होने वाली है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। तो नेक्स्ट है एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला मंथ अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा। हार्ट चक्रा, ओके, वी हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, पैशन इग्नाइट, एस ऑफ वॉन्ड, ओके, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। और ये ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत ओपन हो रहा है। यू आर फॉलिंग इन लव, मतलब हो सकता है आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे भी आपको हार्ट चक्रा नज़र आ रहा है, हार्ट चक्रा, ठीक है।
कलर ग्रीन और येलो बहुत आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कंप्लीशन, आप किसी से ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको एक्साइटमेंट फील होगी इस इंसान के साथ, पैशन फील होगा, लव फील होगा, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है, या आपको ऐसे इंसान का जो फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। तो थोड़ा सा और आपको यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनली जो आपकी दुआएं हैं वो सुनी जा चुकी हैं और अब बस आपका इंतज़ार है ये चीज़ होने का, आपकी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ होने में। यहाँ पे ये चीज़ आपकी कोई दिल की कोई ख्वाहिश है, कोई मुराद है, वो भी पूरी होने वाली है। वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको एक आइडियल जॉब चाहिए थी, आइडियल पार्टनर चाहिए था, एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए था, या जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ मांग रहे थे, मतलब आपको बच्चा चाहिए था, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि इस न्यू बिगनिंग की वजह से ये जो चीज़ भी आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या हो रही है चीज़ या ब्लेसिंग, उससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन विद द डेथ कार्ड। आप में से कुछ लोग रिलोकेट भी करेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप कहीं शिफ्टिंग भी कर रहे हैं या आपको करनी पड़ेगी। ये आप जो भी आपकी लाइफ में न्यू शुरुआत होने वाली है, इससे आप अपने पास्ट को लेट गो करेंगे। आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रही हैं। आप हो सकता है अपने हार्ट के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे या कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग न्यू एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में भी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रिएटिविटी, कुछ ऐसे टैलेंट में आप जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की, ठीक है, या आप ऐसे रिलेशनशिप में जाएंगे जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया इस सिचुएशन में। क्योंकि ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में आपको कंप्लीशन फील करेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, खुश फील होगा, काफ़ी आप स्पिरिचुअली एक किस्म का आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन हो जाएगा इस इंसान के साथ, इस सिचुएशन के साथ, ठीक है। ये जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है या ब्लेसिंग मिलने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये बेबी की या आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिससे आपको लगेगा कि फाइनली अब आपका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो गया है। आपका वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे आप काफ़ी इस चीज़ को लेके काफ़ी पैशनेट हैं, अपने बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, या कोई ऐसी ऑफ़र आपको मिल सकती है जो आपको बहुत एक्साइटेड करेगी। और अगर आप ऐसा लग रहा है आपको किसी ड्रीम जगह पे आप जा रहे हैं, किसी ड्रीम प्लेस पे, ठीक है, आप जा रहे हैं, ये लोकेशन भी आपकी चेंज हो सकती है कहीं पे भी। यू विल फील बेटर, ओके, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। हेल्थ में भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। जिन लोगों को हेल्थ का इशू था वहाँ पे इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। आप किसी रिलेशनशिप को ख़त्म भी करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप रिलीज़ कर रहे हो पास्ट को। यू आर रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। यस, स्ट्रेंथ रिवर्स। तो आप में से कुछ लोग इस वक्त आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा होगा, डिफ़िकल्टी हो रही है किसी चीज़ को लेट गो करने का। आप काफ़ी इमोशनली भी फील कर रहे होंगे, ऑल ओवर द प्लेस, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या करना है। लियो के साथ शायद आप डील कर रहे हैं, या स्कॉर्पियो के साथ, अर्थ साइन, फायर साइन। वी हैव हेरोफेंट या टॉरस। कुछ है आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअली चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है स्पिरिचुअली। और कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ में शादी का चेंज आने वाला है, क्योंकि आप सिंगल नहीं रहोगे। जॉब हो सकता है, आप कोई जॉब भी छोड़ रहे हो, ठीक है, और कुछ अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। 7 ऑफ कप्स। यस, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, चॉइसेस, डिसीजन कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज़ मैं फिर आपसे कहूँगी, यहाँ पे आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। ये ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का आपने जो सोचा था, सपना आप देख रहे हो, या ड्रीम कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ पूरी होने वाली है आपके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स। यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आएगा, गुड न्यूज़ लेके आएगा। और अगर आप खुद ये क्वीन ऑफ वांड्स हो तो आपकी अपनी अपीयरेंस में चेंज आएगा, आपके अपने लाइफस्टाइल में आप अपनी एनर्जी को चेंज फील करोगे। लोग आपको देखेंगे, नोटिस करेंगे। आपकी वर्क की वजह से भी आप शायद पहचाने जाओगे, वायरल हो जाओगे, ये चीज़ भी हो रही है। लेकिन कुछ है जो आपकी बॉडी में चेंज नज़र आ रहा है, अपीयरेंस में चेंज नज़र आ रहा है, लाइफस्टाइल में चेंज नज़र आएगा। आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, ये भी हो रहा है। कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। पास्ट वाले लोग भी आ रहे हैं, न्यू लोग भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस होगी कि आप किसको चूज़ करोगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं, मैग्नेट की तरह, इमोशनली आपके साथ अटैच हो रहे हैं, या आपके हार्ट चक्र, क्योंकि आप ओपन हो रहे हैं ना, आप अपने आप को हील कर रहे हो, खुश कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। जब हम खुद चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली हम सेल्फ लव करते हैं, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पास्ट के लोग हैं, न्यू लोग हैं, सब हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। इर्द गिर्द की जो एनर्जी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, हम बहुत अच्छा फील बेटर करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। आप किसी इवेंट पे भी जा सकते हैं, शायद वहाँ पे भी आप काफ़ी सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। आप हो सकता है पहले काफ़ी इंट्रोवर्टेड थे, आप सोशल हो रहे हैं, आप, ये भी हो सकता है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, इस इंसान के आने की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर आप सिंगल हैं तो।
ये इंसान अर्थ साइन हो सकता है या एयर साइन, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइस होगी दो लोगों की, ठीक है। कोई पास्ट से भी आ सकता है और यहाँ पे न्यू लवर भी है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको चूज़ करोगे रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में भी, बिजनेस पार्टनरशिप भी किसी के साथ हो सकती है, शायद इस वजह से आपको बेनिफिट आएगा, चेंज मिलेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके लिए अच्छी ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है। गलती मत कीजिएगा, पास्ट की तरह आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव एंड ड्रॉन हो रहे हैं इस मंथ में। काफ़ी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस हो रही है, चेंज नज़र आ रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहेगा, आपसे बात भी करना चाहेगा। या अगर इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं तो वो आपको चूज़ करेगा। कोई है जो आपकी तरफ भागा भागा आ रहा है, आप भागी भागी आ रही है, जो भी है, ये इंसान आपको चूज़ करेगा। ये मत सोचें कि भी मेरा कोई चांस नहीं है, नहीं। हो सकता है हार्ट चाकरा आपकी वजह से इस इंसान का हार्ट ओपन हो, आपकी वजह से इस इंसान की लाइफ में चेंज आए। हो सकता है आपकी वजह से इस इंसान की या हो सकता है इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं आप दोनों की लाइफ में। हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली आप चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, या आप हील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के मसलों को हल कर रहे हैं, या आप अब आगे के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे इस मंथ में नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। लास्टली हमारे पास है पाइसेस, तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं माई फिशेज़, माई पाइसेस, आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। वी हैव अ बैलेंस, तो चीज़ें आपकी जो है वो फाइनली अब आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाली हैं, ठीक है। या आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एट अ टाइम आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, चल रही हैं। रिकग्निशन एंड रिवार्ड, आपको कोई वर्क की वजह से, अपने क्रिएटिव वर्क की वजह से भी थोड़ा बहुत रिकग्निशन या रिवार्ड मिल सकता है, ठीक है। लोग आपके वर्क को जानेंगे, पहचानेंगे, ये भी हो सकता है। या आपके जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पे भी लोग आपको कम्युनिटी में शायद जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमोशनली शायद आप डिसकंटेंट हो सकते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लाइफ में मिसिंग है, बोरिंग, आपकी मूड स्विंग्स रह सकते हैं इस मंथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको नहीं मिल रहा है, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, ये भी हो सकता है। आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन या टीम वर्क भी हो सकता है, ठीक है, इस मंथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग टेंशन में है, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, या जो चीज़ आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, हाँ, या हेल्थ को लेके भी इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे मेंटल और इमोशनल हेल्थ, आप किसी को मिस कर रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को। लोनली भी आप काफ़ी फील कर रहे होंगे अगर आप सिंगल हैं तो। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, या ओवरऑल आप फाइनेंशियली ठीक लग रहे हो लेकिन इमोशनली आप यहाँ पे हो, टेंशन में हो, स्ट्रेस हो, लोनली हो, डिप्रेस हो सकते हैं आप। यस, क्योंकि ये पास्ट से सिचुएशन हो सकती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको छोड़नी पड़ रही हैं, चेंजेस लानी पड़ रही हैं। आप काफ़ी सारे लोगों को कट भी कर रहे होगे अपनी लाइफ से, ये भी हो सकता है। या आप किसी पास्ट वाले इंसान को मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, ये भी हो सकता है। यस, चैरियट, कैंसर, हो सकता है आप कैंसर, अर्थ साइन, वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे। इस इंसान के बर्थ चार्ट में कैंसर, ये नंबर 7 हो सकता है। चैरियट, यिन एंड यांग, 9 ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है कोई है जिसकी नज़र है आप पे। ये इंसान डिटर्मिन है आपसे बात करने में, मिलने में, आपसे बात करने में, एक्सप्रेस करने में, लेकिन इस इंसान को ये डर भी है कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन ये इंसान आपको सोलमेट के तौर पे देखता है, या आप बहुत जल्द इस इंसान से मिलने वाले हो लेकिन अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। या मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिसको आप पीछे छोड़ चुके हो, वो इंसान जो है आपके बगैर जो है नहीं रह पा रहा है। उस इंसान को बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है। ये जो भी इंसान है, फ्रेंड है, लवर है, इवन कोलीग भी हो सकता है कोई, जिसके साथ आपकी बातचीत ख़त्म हो गई है, आपने छोड़ दिया है। या 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये काफ़ी इम्बैलेंस कनेक्शन था आप दोनों के दरमियान में। विर्गो हो सकता है ये इंसान, या लिब्रा। इस इंसान को शायद आपने बहुत हेल्प किया है फाइनेंशियली या इमोशनली, तो इस इंसान को ज़रूरत है आपकी। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो कोई आपकी तरफ भी आ सकता है हेल्प लेने के लिए, या आप किसी पे कोई डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, ये भी नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, यस, मुझे लग रहा है कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और उनको इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो इस इंसान को डर है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो बहुत जल्द किसी के साथ, और ये इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस कनेक्शन होगा। 2 आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे 2 आप हो सकते हैं 2 नंबर बहुत देख रहे हो, और ये 2 लव का नंबर है, 222। हारमोनी, बैलेंस, यूनियन, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है और आप दोनों मिल के रिलेशनशिप पे वर्क करोगे।
तो फाइनली अगर आप सिंगल हो तो आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या जिस इंसान को आप पीछे छोड़ के आ गए थे वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, वर्क करना चाहता है इक्वली बैलेंस। लेकिन डिपेंड आप पे करते हैं कि आप इस इंसान को यहाँ पे अलाउ करोगे या नहीं करोगे। आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, ठीक है, और या आपका फोकस जो है वो वर्क पे है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने वर्क पे, अपनी लाइफ पे, उतना ही ये लव आपके करीब आएगा। यस, कोई आ सकता है पास से माफ़ी मांगने, रिलेशनशिप में दोबारा चांस करने के, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद अपने आप को आप ऑलरेडी रिलीज़ कर चुके हो, अब आपको पास्ट की ज़रूरत नहीं है। तो शायद आपको डिपेंड करता है, आप चूज़ करोगे, आप डिसाइड करोगे इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या आप किसी नए इंसान को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। तो डिपेंड करता है आपकी लाइफ पे। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है, ठीक है। आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो या कोई आपको करेगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आप लोगों से गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।